sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. Sir, can we make our attendance? Yes. Start making your attendance. Everybody, please mark your attendance. अटेंडेंस बनाकर भाग जाओगे? No, sir, नहीं भागेंगे. अच्छा, रहेंगे sir. okay. Go ahead. Mark your attendance. Mark your attendance फटाफट. चलो. So last class हम लोग कहाँ थे? We were at solving one small numerical related with the finding a base current or alpha or beta or IC like that. Okay. So if any type of question will come regarding numerical aspects, considering it as a numerical values. Okay. So remember 2 or 3 formulas are there. Okay, for you to from using that you can calculate the unknown one. Okay. So keeping in mind the basic one, the mother of our formula is what? Your emitter current is going to be equal with the sum of base current plus collector current. यही था ना? हाँ कि ना? जी सर. Yes, sir. तो ये मेन है. इसको अगर आप समझ जाओगे ना तो किधर चला गया? 1 second. Where it's gone? Okay, so I'm telling that when right, so we were at solving a small numerical that we have seen in yesterday class. Okay, so I am telling you that see, this is transistor. Okay, simple transistor. ये कौन सा टाइप का है? NPN. क्यों?
क्योंकि ये इसका जो करंट का डायरेक्शन है ये आउट ऑफ द एमिटर टर्मिनल है ना। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन देखोगे, ये N ये P N इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो करंट एमिटर टर्मिनल से बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी करंट की। ओके, तो ये एमिटर टर्मिनल है जहां से करंट का डायरेक्शन बाहर पॉइंट कर रहा है, तो ये आपका NPN हो गया। तो अभी इसमें जो मेन चीज है वो क्या है, ये तीनों करंट है ना, ये IE हो गया, ये IC हो गया और ये IB हो गया, है ना। तो ये तीनों मेन करंट एक दूसरे से रिलेटेड है समहाउ। ओके, सो पहले तो मेरे को ये देखना है कि ये है एक इक्वेशन आपके पास, है ना। इसको यूज करके बहुत सारे चीज आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू में आप देखोगे तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जनरली बराबर होती है और वो मिली एम्पियर में होगी, ठीक है। और ये IB बहुत कम है, ओके, मतलब ये माइक्रो एम्पियर में उसका होगा वैल्यू। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये ओनली 2% ऑफ योर इलेक्ट्रॉन passing from emitter to base terminal is going to be recombined with the holes, okay, and rest of that is going to be cross the junction and collected by the collector, okay. So जितना इलेक्ट्रॉन इधर था सारा का सारा कलेक्टर साइड भी आ गया, ओके, बस 2% रिकम्बाइन हुआ, तो जो इधर रह गया वो इस टर्मिनल से होके इधर फिर वापस ऐसे करके आएगा, ठीक है, बाइसिंग जब करेंगे तो उसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वो IB है आपका, है ना। तो ये जो तो जनरली IE क्या हो गया, IC प्लस IB बहुत कम है पहला। दूसरा, जब आप कोई भी सर्किट ऐसा दिया रहेगा आपका, उसकी वैल्यूज दी रहेगी कि बीटा ये है, अल्फा ये है, अल्फा बीटा तो आपको पता चल गया क्या है, राइट, पता चल गया ना क्या है, व्हाट इज बीटा? Yes, sir. It's amplification factor, okay. And what is alpha? This is also amplification factor. In which configuration I am talking about? Beta किस configuration का amplification factor है? Common emitter, sir. Good, common emitter. और alpha common base. Common base. जैसे common collector करोगे तो gamma आएगा, okay. So these three are very important. Generally आप देखोगे कि बीटा की वैल्यू 100 से ज्यादा होगा, ओके, और अल्फा की वैल्यू 100 से कम होगा, मतलब 1 से कम होगा परसेंटेज में अगर देखें, ठीक है। ये अगर ओके, जनरली बीटा की वैल्यू बहुत हाई रहेगी, इसकी वैल्यू 1 से कम रहेगी। क्यों? अल्फा इज व्हाट, IC/IE था ना। Yes, sir. आपको तो पता ही है कि ये दोनों इक्वल होता है, तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, इक्वल मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, क्योंकि 2% घट जाएगा, है ना IC, तो इसको डिवाइड करोगे IC/IE तो क्या होगा, 1 से कम ही आएगा ना रेशियो। हाँ सर। यस ओके, सर। ये चीज मतलब बेसिक चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखने का है। तो अभी आप कॉमन एक बच गया है कैरेक्टरिस्टिक्स में, कॉमन कलेक्टर। ओके, सो जस्ट कुछ नहीं है, सेम चीज है, आप कर पाओगे? बोलो जी, खुद से कर लेना, मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये टास्क रहेगा, ठीक है। ओके 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 सर, ओके सर। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर अब CC की बात करें तो कैसे रखोगे ट्रांजिस्टर को जिससे कलेक्टर कॉमन हो जाए, कलेक्टर टर्मिनल। कलेक्टर को नीचे रखेंगे सर। हाँ, गुड। So what we'll do,
कलेक्टर टर्मिनल अभी नीचे हो जाएगा, है ना। नाउ अब इधर फॉरवर्ड बायस रहेगा और इस साइड रिवर्स बायस रहेगा। तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए आप टर्मिनल मार्क करो, ये एन है, ये एन है, ये पी है, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है, ये एमीटर है और ये बेस टर्मिनल है। ओके, अभी ये इनपुट साइड फॉरवर्ड बायस रहेगा, तो कैसे करना होगा, बोलो जल्दी, क्या करेंगे। ये सही किए, हम ये सही किए नेगेटिव क्या? से नहीं सर करेंगे। सर एन साइड हम ये सही बनाए एन हैं। साइड नेगेटिव से करेंगे सर। हम ये सही बनाए हैं कि गलत बनाए, जल्दी बोलो। एक सेकंड सर। पी एन एन क्यों लिखा है? क्या गलत है ना? हाँ सर, एन एन पी एन होगा ना। हाँ, अब सही है। हाँ सर, अब सही है। Okay, so this current is going to be IB. This is IC. Sorry, this is IC. Okay. ठीक है, and this is IE. Clear? So your input characteristics is going to be drawn between input current versus input voltage, keeping this voltage as a constant entity, right? So input current is what? IB, यस सर। and input voltage is वी बी ई, BC वी नहीं? बी सी। हाँ सर, सी होगा। Okay, and it's going to be like that. Okay, ठीक है। So this is your, and this is in microampere. Okay, mind it, your IB, and this is in voltage. Okay, ठीक है, इसी तरह से आउटपुट हो जाएगा, आप कर लोगे। अभी देखो इसमें एक चीज है, एम्पलीफायर। ये जो जितना भी आप पढ़ रहे हो, हम लोग जितना भी पढ़े, ये कॉन्फ़िगरेशन इज बेसिकली है ना, टू अंडरस्टैंडिंग आवर ट्रांजिस्टर at a different configuration. Okay, what is the behavior of the device when we are increasing, when we are decreasing some voltages, है ना, how we can start। जैसे सपोज गाड़ी है, उसको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, है ना, उसमें पेट्रोल होना चाहिए, तभी तो चालू होगा। अगर पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन हम डालेंगे। सारा चीज अगर सब आइडियल कंडीशन में है, देन वी कैन, है ना, की से हम स्टार्ट करते हैं, उसको स्टार्ट के लिए स्पार्किंग देते, तब वो स्टार्ट हो जाता है, right? Same thing, anything if you want to see and what to judge the behavior of the device, then what we can do, एक कोई चीज एक आइडियल कंडीशन क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम हर एक सर्टेन लेवल, सपोज किसी चीज का आप स्ट्रेस ही मेजर कर रहे हो कि ये कहाँ तक सह सकता है कोई मटेरियल, तो आप क्या जनरली टेस्टिंग का क्या तरीका हो सकता है, हम लैब में उसको लेके जाएंगे, है ना, उस पे हम वेट रखना स्टार्ट करेंगे। वो कब तक कोलैप्स नहीं, पहले 1 किलो रखेंगे, फिर देखेंगे कितना उसमें स्ट्रेस या स्ट्रेन आया, फिर 2 किलो रखेंगे, फिर नोट करेंगे, फिर 3 किलो रखेंगे। तो हम एक एक तो हमको ग्राफ मिल सकता है वेट वर्सेस स्ट्रेन का, और वो कहाँ पे ब्रेक हो रहा है ये भी हमको दिख जाएगा, है ना। तो अगर उस मटेरियल से हम कोई चीज बनाएंगे भविष्य में, तो हमको पता चलेगा कि ये कहाँ पे हम यूज इसको कर सकते, कहाँ नहीं कर सकते। अगर कहीं पे हमको उसको इस्तेमाल करना है, तो हम देखेंगे कि पीक आवर पे इस पे कितना लोड आ रहा है, या ऐसा कोई कंडीशन है क्या जहाँ पे इस जो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, वहां से भी ज्यादा कोई चीज इस पे लोड आ सकता है, राइट। तो ये हमारे लिए आसान ही, मतलब इफ यू थिंक लाइक व्हाट वी कैन से in a broader view,
ओके, तो आपको एकदम पानी की तरह क्लियर नजर आएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों कर रहे हैं ये सब चीज, राइट? सो टू अंडरस्टैंड द एनीथिंग in the world, first of all try to think like a from the beginning, मतलब क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं इससे, और हम ऐसा क्यों ही कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। अगर आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो हमेशा ये वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अगर आप वाई सोचना स्टार्ट करते हो फिर आपको अपने आप आंसर मिलेगा, क्योंकि आप उसको फिर ढूंढना स्टार्ट करोगे कि ये क्यों हो रहा है। मे बी हम आंसर कर सकते हैं, मे बी आपको इंटरनेट आंसर कर सकता है, मे बी आपको कोई कलीग फ्रेंड आंसर कर सकता है। तो ये जब इन्वायरमेंट में आप रहोगे, सीखने के मूड में रहोगे, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन अगर आप चलो है तो पढ़ लिए, लिखा हुआ है तो पढ़ लिए तो क्या हो गया, तो अगर ये मोड में रहोगे तो फिर जस्ट आप एग्जाम पास करो। ओके, इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना लोगे तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ये बहुत अच्छी चीज है इंजीनियरिंग। ओके, तो मैं कहाँ पे था, हाँ आपका एम्पलीफायर। ओके, सो बेसिकली आवर ट्रांजिस्टर, जो आप जिसका सिंबल अब अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, है ना, इस मेन जो काम है इसका, इसको यूज करके हम स्विच की तरह हम इसको यूज करते हैं। पहला तो ऑन ऑफ करने के लिए, ओके, और दूसरा एम्पलीफायर। ओके, इसका टाइप बहुत सारा है। ये भी जो हम पढ़ रहे थे वो बीजेटी था, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों पार्टिसिपेट करता है करंट कंडक्शन में। ओके, बट आगे जाके हम देखेंगे जिस दूसरे एक ट्रांजिस्टर है हम लोगों के पास जिसको बोलते हैं JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और एक है मॉसफेट। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, मेटल ऑक्साइड, बोलो, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, मॉसफेट। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका इतना बड़ा नाम है, बट काम एक ही है। उससे भी हम यूज करेंगे स्विचिंग के पर्पज से, इसको भी यूज करेंगे स्विचिंग एंड एम्पलीफायर, इसको भी यूज करेंगे स्विचिंग एंड एम्पलीफायर, और बीजेटी को भी करेंगे स्विचिंग एंड एम्पलीफायर। ओके, बस कंस्ट्रक्शन और उसका जो बिहेवियर है, जब आप करंट उसको अप्लाई करोगे, उसका जो नेचर है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई है, तो इसमें कुछ और बिहेव करेगा, इसमें कुछ और बिहेव करेगा, इसमें कुछ और बिहेव करेगा, लाइक दैट। किसी किसी के ऊपर किसी का एडवांटेज। बस मोस्टली जो अभी कंप्यूटर ये सब में यूज हो रहा है ना, और जगह पे जहाँ पे यूज हो रहा है, जहाँ पे आपको मतलब एक फास्ट सिस्टम चाहिए, जहाँ पे पावर कंजम्पशन थोड़ा कम चाहिए, है ना, साइज थोड़ा रिड्यूस हो जाना चाहिए आपके डिवाइसेस का, तो इसलिए अभी मॉसफेट बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, ठीक है, वो सब चीजें जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ओके, तो अभी हम देखेंगे ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। ओके, कैसे एम्पलीफायर, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो ये डायग्राम देखो और उसके बाद विल डिस्कस। ट्रांजिस्टर टॉपिक में किसी को कोई अभी दिक्कत है? हम्म, किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई कुछ बोलता ही नहीं। No, sir. No, sir. ओके,
सपोज ये 5 किलो ओम एक रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से आउटपुट आया। ओके, सो व्हाट वाज एम्पलीफायर? कौन बोलेगा? ये इनपुट सिग्नल है जिसको हमको एम्पलीफाई करना है, ये। ओके, तो ये आपका करंट हो गया आई, ठीक है, ये आपका करंट हो गया आई बी, और ये आपका आई सी। ये बहुत बेसिक डायग्राम है, इसमें और भी सारी कंपोनेंट्स अगर आप डीपली कैलकुलेट करोगे एम्पलीफिकेशन का, तो आपको बहुत सारे कंपोनेंट इसमें ऐड हो जाएंगे। ओके, जस्ट टू हैव अ आइडिया कि हाउ योर ट्रांजिस्टर इज गोइंग टू amplify, or is going to be amplify your any signal that you are supplying from input. Okay, ठीक है। Okay, so the first condition to having an amplifier is your transistor should work in the active region. So active region कौन सा था? अगर आप ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक देखो तो ये रीजन एक्टिव रीजन, ये वाला सैचुरेशन था, है ना, और ये जो इधर है वो कट ऑफ, 3 रीजन था। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन है कि ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में काम करने का। एक्टिव रीजन में काम कब करेगा? जब आपका इनपुट फॉरवर्ड बायस रहेगा और आउटपुट इन रिवर्स बायस रहेगा। तो हमने बायसिंग कर दी फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ओके, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर दिस लोड रेजिस्टेंस इज 5 किलो। ओके, आउटपुट सर्किट से कनेक्टेड। ओके, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? No, sir. Okay, now see, this signal actually is imposed, मतलब वो दोनों मिक्स हो गया है। ओके, ये AC है जो आप अप्लाई कर रहे हो, इतना जो भी आपको सिग्नल एम्पलीफाई करना है, जितना भी इसका मैग्नीट्यूड है उसको अभी कंसीडर नहीं कर रहे, हम बताएंगे। और ये चीज को आप मान लो एक जो आप फॉरवर्ड बायस किए हो इसको, इनपुट साइड को। ओके, तो ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज हो जाएगा। ओके, ये दोनों सिग्नल मिक्स्ड हो जाए। ओके, बेसिकली तो जनरली दिस सेक्शन इज फॉरवर्ड बायस। अभी फॉरवर्ड बायस आप कर दिए इसको, तो ये सेक्शन फॉरवर्ड बायस है, मतलब क्या होगा? ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अगर आपका डायोड कोई फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो क्या ऑफर करेगा? हाई रेजिस्टेंस की लो रेजिस्टेंस? Low resistance. सो ये इनपुट को लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, है ना। लेट्स से कि दैट इनपुट साइड इज रेजिस्टेंस इज 40 ohms ओनली। जनरली क्या होता है, एक नॉर्मल डायोड लोगे PNN। ओके, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा व्हेन ये फॉरवर्ड बायस अगर हो जाता है तो बहुत कम रहता है, लगभग 20 to 50 ohms के बीच में रहता है, जो ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू द सिग्नल। ओके, तो आप मान के चलो कि 40 ohm ये हमको इनपुट साइड से ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस। ओके, और हमारा इनपुट जो आप अप्लाई किए हो, जो VS है जिसको हमको एम्पलीफाई करना है, वो 20 मिली वोल्ट है। ओके, ठीक है, तो इनपुट करंट क्या होगा? IE क्या होगा? बोलो, V/R से होगा? इनपुट करंट क्या होगा? दिस वोल्टेज, बोलो, बाय रेजिस्टेंस जनरली।
right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if I have IE, that is 0.5 milliampere, we can say that this is equals to nearly IC. बोल सकते हैं, Yes, sir. है ना? तो जब IC ये है तो V आउटपुट क्या होगा? ये V आउटपुट क्या होगा यहां से? बोलो। IC into RL हो जाएगा सर। तो IC इंटू RL, IC कितना है? 0.5 मिली एम्पियर। RL कितना है? 5 किलो ओम। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, है ना? तो 5 पचे 25, 25. यानी 2.5 वोल्ट। Right? So we have applied a signal 20 millivolt and we are getting 2.5 volt at the output. That means we are applying, suppose this is the input and that is Vs, magnitude इसका 2 millivolt है. Okay, output आपको क्या मिल रहा है? Same signal but a strength has increased and that is 2.5. Okay, so we can say that our signal is amplified. Okay, ये मतलब क्या बोलते हैं, मोटा मोटी, कहने का मतलब ये मोटा मोटी आपको हम अभी दिखाए हैं बता के। ये बहुत डीप है कि कैसे क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएगी, बहुत सारी चीजें का कैलकुलेशन होगा, इसको प्रॉपर बाइसिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी वोल्टेज आप यहाँ पे दे दोगे और कोई भी वोल्टेज यहाँ पे दे दोगे, है ना? एक रेंज रहेगा, उसमें ये कहाँ पे पूरा स्टेबलाइज है, किसी भी इंटरनल एक्सटर्नल टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, उस पॉइंट को चूज करके इसको यहाँ पे फिक्स करना होता है। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बट ऐसे ही ये एम्प्लीफिकेशन करता है। ओके, कहने का मतलब है कि लो रेजिस्टेंस एरिया से हाई रेजिस्टेंस एरिया को अगर आप सिग्नल को पास कर रहे हो तो ये उसी फंडामेंटल्स पे ये उसको एम्प्लीफाई करता है। ओके, क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत बाबू? ठीक है। Yes, sir. So we'll go ahead and we'll try to compare the, देखो इसमें मेन जो एम्प्लीफिकेशन डिजाइन में या एम्पलीफायर डिजाइन में दो तीन चीजें बहुत मेन है। जैसा आप देख रहे हो, ट्रांजिस्टर का नाम ही है, ट्रांजिस्टर अगर आप बोलो तो ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, ये दो वर्ड से बना हुआ है। ओके, मतलब आप देखोगे ये पूरा चीज को डायग्राम के साथ, इनपुट एंड आउटपुट, आप सिग्नल इधर अप्लाई करते हो, इधर से आउटपुट लेते हो, दैट मीन्स योर सिग्नल इज कमिंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस एंड पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस। ओके, हाई लो, हाई लो, लो हाई, ओके, लाइक दैट। तो एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या, लो रेजिस्टेंस पाथ से हाई रेजिस्टेंस पाथ पे आपका वो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो वो एम्प्लीफाई हो रहा है। ओके, ये दो वर्ड से बना हुआ है, ट्रांसफर एंड रजिस्टर। ओके, सो
if you see in the diagram, then this section is having low resistance, ये area high resistance, क्योंकि ये reverse bias रहता है. Okay, generally. तो सिग्नल अगर आप अप्लाई करोगे तो लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की ओर जा रहा है. अगर एमीटर इस तरह से है, मतलब एमीटर और बेस का जंक्शन बन रहा है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दोगे इनपुट साइड में, जैसे आप मान लेते हैं कलेक्टर आ गया है ना, तो कलेक्टर और बेस टर्मिनल का जनरली क्या होता है, इनपुट, ये रिवर्स बायस है तो इनपुट रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा सीसी में, कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो, है ना. कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन अगर रहेगा, ये इनपुट साइड हो गया, ये आउटपुट साइड हो गया, तो बेस टू कलेक्टर ये जो टर्मिनल है इनपुट में, यहाँ पे देखो बेस टू, ये बेस है, ये कलेक्टर है, तो ये जंक्शन जनरली क्या रहता है, रिवर्स बायस रहता है. रिवर्स बायस में क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस रहेगा, है ना. तो इसमें इनपुट साइड में ये हाई रेजिस्टेंस रहेगा. ओके, ठीक है. इसका इस्तेमाल अलग से हम करेंगे अगर ऐसा, इसीलिए सीसी का एप्लीकेशन अलग है ना. किसी में करंट गेन ज्यादा होगा, किसी में वोल्टेज गेन ज्यादा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस जैसा हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन से जैसा बन रहा है. ओके, सो विल कंपेयर दीज थ्री कॉन्फ़िगरेशन, keeping in mind कि we are designing a amplifier with that all configuration. Okay, so generally I'm changing the pace. So पहला क्या होगा, पहला जो पॉइंट है जिससे आप कंपैरिजन करोगे, ओके, कंपैरिजन between the three configuration. Okay, configuration, ठीक है. तो पहला जो पॉइंट रहेगा वो देखेंगे हम इनपुट रेजिस्टेंस तीनों केस में. ओके, अगर कॉमन बेस बोलो, कॉमन एमिटर बोलो एंड फिर कॉमन कलेक्टर बोलो. ओके, ठीक है. इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ लिखते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस. अब बताओ इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस में क्या होगा, अभी आपको दिखा है, बोलो. कम होगा सर. वेरी लो. ओके, कॉमन एमिटर में लो और इसमें वेरी हाई. ओके, नियर अबाउट 750 किलो. ओके, कॉमन एमिटर का देख लो, ऐसा रहता है ना, बेस है ना टू एमिटर, ये जंक्शन है, इसके बीच का रेजिस्टेंस का बात करें. ओके, ठीक है. आउटपुट रेजिस्टेंस का बताओ, आउटपुट रेजिस्टेंस इसमें वेरी हाई होता, अभी आप देखिए रिवर्स बायस रहेगा. ओके, इसमें हाई है और इसमें लो. ठीक है, ठीक. फिर करंट गेन, इसमें लेस देन यूनिटी, ठीक है, लगभग 0.98. इसमें हाई और इसमें भी हाई है ना.
वोल्टेज गेन क्या होगा इसमें? स्मॉल, इसमें हाई और इसमें लेस देन यूनिटी। ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है सब, है ना? लीकेज करंट, as you know your transistor will be in reverse bias sometime, okay, so leakage current will be there, so very small, इसमें होता है very large, okay, इसमें भी very large, ठीक है, ओके। एप्लीकेशन मेन थिंग है, किसमें होगा ये? जब हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में होता है ना, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन जहां पे रहे, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में इस्तेमाल होता है, ओके, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ चला जा रहा है, ओके। और ये यूज होता है फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, ओके, इम्पीडेंस मैचिंग में यूज होता है, क्लियर है? सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ all three configuration, okay, with respect to the designing of your amplifier, okay, ठीक है। करंट गेन बताओ तो कॉमन कलेक्टर का, कौन बताएगा? बताओ बाबू, कॉमन कलेक्टर का करंट गेन बताओ। कॉमन कलेक्टर फट से डायग्राम बना लेने का, अगर दिमाग में नहीं आ रहा है ना। ये आईबी हो गया, ये आईसी हो गया, अभी बताओ यहां से, ये आई हो गया, करंट गेन, अरे आउटपुट बाय इनपुट होता है ना, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, आउटपुट करंट क्या है? अब बोल ही नहीं रहे हो। ये बाय आईवी होगा सर। Okay, this is called as gamma, okay, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत? बोलो बाबू। नो सर। सर तो वोल्टेज गेन कैसे निकालेंगे सर? वोल्टेज गेन वोल्टेज गेन वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे आप करंट निकाल दिए तो करंट निकल गया तो आपको वोल्टेज निकल नहीं जाएगा। रेजिस्टेंस अगर आपका नोन है तो आप वहां से निकाल सकते हो वोल्टेज गेन, यस है ना। इतना ऐसा सिंपल नहीं है कि जैसे देखो ये है ना, ये आप बायसिंग किए जो भी है, उसके ऊपर जो आपको सिग्नल एम्पलीफाई करना है उसके बाद हम उसको एम्पलीफाई, पहले इसको रिवर्स फॉरवर्ड बायस करेंगे, फिर इसको रिवर्स बायस करेंगे, ओके, फिर हम इनपुट आप लोग को देना है या हम लोग को देना है जिसको हमको एम्पलीफाई करने का, ओके। तो जनरली हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, इसका ऑप्टिमम कंडीशन जो वोल्टेज है वो सेलेक्ट करके इसको सेट कर दे,